नमस्ते, जय श्री कृष्ण। हमारी जो दूसरी इकाई है तब याद तुम्हारी आती है। आगे के वीडियो में हमने ये जो पूरा काव्य है उसका गान सुना और समझूती देखी थी। उसके जो कवि है रमेश राम नरेश त्रिपाठी। इस काव्य में कहा गया है कि सुबह का वर्णन यानी कि सुबह का जो वातावरण होता है वो खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है यानी कि देखने के लायक होता है। और जब बारिश की मौसम होती है और रिमझिम बारिश होता है तो जो दृश्य है वो मनमोहक और आकर्षक होता है। तब हमें किसकी तो ईश्वर की याद आती है। उसके बारे में हमने देखा और समझूती भी देख ली है। तो आज हम शब्दार्थ, प्रश्न और वचन परिवर्तन जो व्याकरण का विभाग है वो देखेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है सबसे पहला जो शब्द है सुबह, प्रातःकाल, प्रभात। चिड़िया, गोरैया, पंछी। कली, फूल का खिलने के पहले का रूप। खुशबू, सुगंध। लहर, तरंग, झोंका। सृजनहार, सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर। बिजली यानी विद्युत। हरियाली, हरा भरा। मस्ती, आनंद, उल्लास। ढोना यानी उठाना। बोझ। अब हम देखें तो मौखिक प्रश्न है, पर ये प्रश्न है जो आपको अपनी नोट में लिखना है खुद से। पहला प्रश्न है कि सुबह होते ही क्या क्या होता है। आपने जो काव्य में सुना और आप जो आपके जो आसपास का जो वातावरण वो देखते हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है। मैदानों में हरियाली कब लहराती है वो आपको लिखना है। आपको प्रभु की याद कब आती है यानी अपने मंतव्य यानी अपने विचार इस सब प्रश्नों में लिखने हैं। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो यानी कि तुम्हारे आसपास का जो वातावरण है उसमें तुम सुबह उठकर क्या देखते हो वो सब आपको खुद ही अपने जो विचार है वो ये 4 प्रश्न दिए गए हैं उसमें आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। आगे हम देखें। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। उसका जो उत्तर है सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं। रात का अंधेरा दूर होने लगता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है। पंछी चहचहाने लगते हैं। कलियां खिलने लगती है। फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है। वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है। सूखे पौधे हरे हो उठते हैं। पेड़ों को नया जीवन मिलता है। उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उग आती है। खेतों में हरी फसलें लहलहाती है। हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं। बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है। सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली दिखाई देती है। शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुबह, प्रातःकाल। प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। खुशी, आनंद। आज शहर में बड़ा आनंद आया। खुशबू, सुगंध। मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। बहुत ज्यादा। आज ठंड ज्यादा है। मुस्काना, हंसना।
जोकर को देखकर हंसना आता है। शब्दकोश के क्रम लिखिए शब्द के आधार पर। पहला शब्द है मुस्कान, चांद, मैदान, कलियां, उठकर। तो सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा? उठकर। बाद में कलियां, चांद, मुस्कान, मैदान। अब हम देखें तो एक वाक्य के प्रश्न। सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? तो कौन गाता है? चिड़िया। सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? तो कलियां। वर्षा ऋतु में बूंदे कैसी गिरती है? तो छम छम। कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है। अब हम आगे देखें तो विकल्प और सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? तो चिड़िया। सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? तो कलियां। वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती है? तो छम छम। कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? तो ठंडी हवा मस्ती ढोकर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुबह उठकर चिड़िया कुछ गीत खाली जगह के गाती है। तो कौन से गीत गाती है? तो खुशी के। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। मैदानों में वनबागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। सुबह उठकर चिड़िया, तो सुबह उठकर चिड़िया क्या करती है? तो खुशी के गीत गाती है। वर्षा ऋतु में हवा कहीं से, वर्षा ऋतु में हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। सुबह खुशबू की लहरें क्या करती है? सुबह खुशबू की लहरें फूलों से बाहर आकर दौड़ लगाती है। हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है। प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है? प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को जग के सृजनहार ईश्वर की याद आती है। अब हम हमारा जो बुक्स में वचन परिवर्तन का जो टॉपिक है वो देखेंगे। चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। सबसे पहला चित्र है चिड़िया है। कितनी चिड़िया है? तो एक है। तो यहाँ पर क्या वाक्य बनता है? चिड़िया उड़ रही है। आगे देखें तो 1, 2, 3 कितनी चिड़िया है? 3, यानी संख्या बढ़ गई है। तो उसका यहाँ पे चिड़िया उड़ रही है यानी एक चिड़िया। 3 है तो चिड़िया उड़ रही है। ये जो य है उसके माथे पे क्या आएगा? बिंदी, अर्धचंद्रकार। दूसरा देखे, कली नहीं खिली है। कली यानी एक। यहाँ पे हम देख सकते 3 कली है। तो 3 है तो क्या आएगा? कलियां नहीं खिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलियां, हाँ, य पर अर्धचंद्रकार बिंदी, यानी 3 कली है यानी कलिया, और एक हो तो कली। बूंदे गिरती है। यहाँ पे 3 बूंदे है तो कैसे लिखा जाएगा? बूंदे यानी द पर मात्रा। बूंदे यानी संख्या बढ़ गई है, 3 हो गई है। बूंदे गिरती है। यहाँ पे हम देखें तो 3 दरवाजे हैं। तो यहाँ लिखा है दरवाजे खुले हैं, और यहाँ पे एक दरवाजा खुला है। तो कैसे लिखा जाएगा? दरवाजा खुला है। दरवाजा यानी एक, और दरवाजे यानी एक से अधिक। यहाँ पे एक लड़की है जो खेल रही है, तो लिखा जाएगा कि लड़की खेल रही है, और 3 है तो लड़कियां खेल रही है। आपको वचन परिवर्तन हम आगे भी पढ़ गए हैं।
इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यानी जो ये बूंदे दिए गई है, यहाँ पे फूल दिया गया है और ये बादल, तो सबसे पहले जीवन जल है ही, तो उसको हमें वाक्य के रूप में लिखना है। तो जल ही जीवन है। दूसरा देखे तो फूलों में रंग कौन भरता है। तीसरा, बादल में बिजली क्यों चमकती है। और ये जो है वो हम देख गए हैं और ये प्रश्नों भी हो गए हैं। जितना भी मैंने समझाया वो सब आपको नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। अस्तु।